हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। देखो अपन अलजेब्रा वाला चैप्टर कर रहे थे बीजगणित का मैथ में। ठीक है, इसकी 4 क्लास हो गई थी अपनी और इसकी आज 5वीं क्लास करते हैं। देखो इन 4 क्लास में अपन ने जो भी इसके स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूले थे और जो भी आपके प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे वो अपन ने अच्छे से सोल्व किए हैं। ठीक है, तो देखो एक बार किसी ने वो 4 क्लास नहीं देखी तो प्लीज एक बार उनको देखना। मतलब बहुत अच्छे से अपन ने वो 4 क्लास की थी। और इसके बाद में देखो आज की क्लास में अपन क्यूब से रिलेटेड पहले फॉर्मूले लिखेंगे, जितने भी फॉर्मूले बनते हैं क्यूब से रिलेटेड। और उसके बाद में अपन इससे रिलेटेड जो भी आपके क्यूब से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एसएससी में, वो अपन करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आज जितना भी हो सकता है उतने क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जितने बच जाते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो जो आपका बीजगणित वाला चैप्टर है उसमें जो क्यूब के फॉर्मूले होते हैं 10-12 फॉर्मूले हैं, वो पूरे आपको रटना है। देखो इस चैप्टर में यदि आपने फॉर्मूले रट लिए तो ऐसे मान लो कि आपका 50 से 60% तो चैप्टर यहीं से हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले रटने से। ठीक है, तो देखो क्यूब में सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। देखो जब इसको खोलते हैं तो इसको ये क्या आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। देखो इसी फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, यदि मैं इसको खोल दूं, यदि इस मतलब 3ab को पहले a से इंटू कर दूं और फिर b से इंटू कर दूं तो देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ये b क्यूब मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये फॉर्मूला भी आप मतलब इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे यदि माइनस आ जाए a माइनस बी का होल क्यूब, तो देखो इसको खोलेंगे तो कैसे आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, a माइनस बी का होल क्यूब का। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले को भी और कैसे लिख सकते हो आप, a क्यूब, देखो इस माइनस 3ab को प्लस इस a से प्लस के से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3a² b। और ये देखो माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा आपका 3ab² माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको a प्लस बी का और ये वाला और दोनों याद रखने और a माइनस बी का ये फॉर्मूला भी याद रखना और आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना। देखो कभी कभी डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेता है तो यदि आप याद रख सको तो अच्छी बात है। देखो इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ के मतलब a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें इसको जोड़ेंगे, मतलब इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये a क्यूब और ये a क्यूब जुड़ के कितना हो जाएगा आपका 2a क्यूब। ठीक है, इस 3a² b से ये आपका माइनस का 3a² b आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो और यहाँ पे देखो 3ab² प्लस 3ab² क्या बन जाएगा आपका 6ab² और यहाँ पे b क्यूब से आपका माइनस का b क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब क्या बन जाएगा आपका 2a क्यूब प्लस 6ab²। ऐसे ही यदि इस इक्वेशन में से मैं इसको माइनस कर दूं, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब जब करते हैं अपन तो इसमें क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये b क्यूब और ये b क्यूब जुड़ के आपका कितना बन जाएगा 2b क्यूब प्लस, देखो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और कितना बन जाएगा आपका 6a² और इस वाले प्लस से ये माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका 2b क्यूब प्लस 6a²b। ठीक है, इसके आगे देखो अपन फॉर्मूले और देखते हैं। एक आता है आपका फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला a प्लस बी, प्लस लगा लेते हैं, पहले प्लस वाला कर लेते हैं। ठीक है, अंदर आ जाएगा आपका a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आपका क्या होगा, a प्लस बी आपका कोष्टक में आ जाएगा a² प्लस b² माइनस ab। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये तो प्लस का ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और देखो इसी फॉर्मूले को मैं स्क्वायर वाले फॉर्मूले को यूज करके और क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी, ये तो बाहर है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, देखो इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो स्क्वायर वाले फॉर्मूले से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो a² प्लस b² को क्या लिख सकती हूँ मैं,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो माइनस 2ab और एक ये ab और तो ये कितना हो जाएगा टोटल माइनस 3ab। देखो ये फॉर्मूला कभी कभी आपको जो क्वेश्चन में है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं देके आपको ओनली ए प्लस बी और ए बी दिया होगा, तो इस ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको एक स्टेप ज्यादा करने पड़ेगी, आपको स्क्वायर का फॉर्मूला, और इस ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। इसको भी अपन आगे और क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ab लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो और आगे फॉर्मूले आपके, एक फॉर्मूला आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखो क्यूब में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूले के अपन 3 लिखेंगे। देखो कैसे कैसे, पहला तो आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अंदर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब देखो जो अपन ने स्क्वायर फॉर्मूला लगाया था वो इसमें भी लगा के इसको भी आगे क्या लिख सकते हैं, देखो इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा 3ab बी सी प्लस सी। तो देखो ये वाला फॉर्मूला कब आपका काम आएगा, देखो इसमें भी आपको ए बी बी सी सी दिया होगा तो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया होगा तो ये आप ये फॉर्मूला लगा लोगे। ठीक है, लेकिन आपको ए प्लस बी प्लस सी दिया हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हो, लेकिन आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, तो आप यदि ये फॉर्मूला लगाते हो तो ये इससे जल्दी आप सोल्व कर लोगे। यदि ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पहले स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के उससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला और होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, एक फॉर्मूला और क्या होता है 1/2 या फिर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, और अंदर आ जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला भी होता है। अब देखो आप इस फॉर्मूले को इसको इक्वल रख सकते हो, भाई ये भी आपका क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आप माइनस 3abc का फॉर्मूला, और ये भी आपका सी का फॉर्मूला, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो देखो इन दोनों को आपस में इक्वल करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी से आपका ए प्लस बी प्लस सी आपका कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, देखो ऊपर तो बच जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी आपका कैंसिल हो गया, और इधर क्या बचेगा 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। इसमें ये फॉर्मूला कब, जब आपको ये दिया होगा, ये मतलब ए माइनस बी दिया होगा, बी माइनस सी दिया होगा और सी माइनस ए दिया होगा। ठीक है, और इनमें से किसी एक की वैल्यू देख के दूसरे की पूछ लेगा तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आप ये फॉर्मूला लगा लोगे। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला लास्ट आपका और कौन सा है, एक फॉर्मूला और बचता है आपका, यदि देखो कितने फॉर्मूले हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, देखो इंपॉर्टेंट है आपका 10 नंबर, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 0 दे रखा है। ठीक है, ये 0 तो मतलब इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपका तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो
यदि आपको कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में कि a प्लस बी प्लस सी आपका 0 है, तो आपको क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका 3abc हो जाएगा। देखो पहले अपन ये क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूले लिख लो, इनको याद कर लो, और उसके बाद में देखो इस इन्हीं से रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं ना, वो आज से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अपन क्यूब से रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन है वो आपका SSCGL 2019 में आयोग करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन था आपका 2x प्लस वाई का जो होल क्यूब है में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखो गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी डिजिट आ रखी है, मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी आपके पास में आ रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं। सबसे पहले अपन a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उसी से अपन को पता लगेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आएगा। ठीक है, तो देखो खोलेंगे तो a 2x प्लस वाई का होल क्यूब, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था आपका a क्यूब। a कितना है यहाँ पे 2x है। ठीक है, तो 2x का क्यूब कितना हो जाएगा 8x क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब y क्यूब प्लस 3xy कितना मतलब 2x इंटू वाई, अंदर क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो अपन को एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, तो अपन देख लेते कि एक्स स्क्वायर कहाँ बन रहा है, उसी को सोल्व कर लेते। तो देखो आपको एक्स स्क्वायर कहाँ पे बन रहा है, इसको इससे इंटू करोगे 3 दूना 6, और ये जब अंदर होगा तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको देखना और कहीं से आपको एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा। देखो इसको सोल्व करोगे तो वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ के आपको और क्या दिख रहा है 12y, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा आपका 12y हो जाएगा, और इसी का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो गुणांक का मतलब होता है जो आपको दे रखा है ना, उसके अलावा जो भी इसके साथ में मल्टीप्लाई में है ना, वो क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में क्या है वो आपका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन है आपका, ये आपका आया हुआ SSC MTS प्री 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें एक तो आप लगाओगे कि सबसे पहले a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब माइनस, फिर लगाओगे a माइनस बी का होल क्यूब वाला, दोनों फॉर्मूले लगाओगे। लेकिन मैंने आपको लिखवाया है कि जो a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया है, 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी, यही फॉर्मूला लिखवाए थे। यदि ये डायरेक्ट आपको याद है तो आप इसी से कर दोगे। देखो आपको यहाँ पे 2b क्यूब कितना है 2 लिख लेते हैं अपन, b क्यूब का मतलब y, और y का क्यूब क्या हो जाएगा 2y क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लस 6, यहाँ पे a कितना है आपका, a कितना है आपका 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर। ठीक है, और b कितना दे रखा है y दे रखा है। अपन को चाहिए किसका एक्स स्क्वायर y का गुणांक चाहिए, तो देखो एक्स स्क्वायर y अपन को यहाँ से मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर y। तो देखो एक्स स्क्वायर y का जो गुणांक आ गया वो क्या आ गया आपके पास में 24, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इन जो भी ये फॉर्मूले लिखवाए थे, जो भी मतलब आपको लिखवाए थे वो सारे याद कर लोगे, क्योंकि यदि आप इनका क्यूब करोगे फिर बाद में करोगे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन यदि आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लोगे तो आप इससे करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका SSCGL प्री 2022 का है वो क्वेश्चन है, बोल रखा है x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस x माइनस 2y का होल क्यूब का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब का डायरेक्ट रिजल्ट याद है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हो। देखो a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब का अपने फॉर्मूला क्या लिखा था, अपन ने लिखा था 2a क्यूब प्लस 6a बी स्क्वायर, ये लिखा था। ठीक है, तो देखो टू यहाँ से आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है x है, तो x का क्यूब आ जाएगा प्लस 6a कितना है x इंटू बी स्क्वायर, बी कितना दे रखा है यहाँ पे 2y दे रखा है। ठीक है, तो देखो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x y, मतलब कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छा वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा, मतलब बी स्क्वायर आ रहा है ना, तो अच्छा 2y का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 2y का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना, देखो दोबारा से करते हैं इसको, 6 4 24 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा,
आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको क्यूब आ रहा है, ठीक है, 2x³ प्लस 24x² मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, डी सही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला यदि आप याद रख लेते हो, डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेते हो, तो अब मतलब फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही देखो आगे वाला क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है, एसएस सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 का एक आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसको ये क्वेश्चन क्या था आपका, x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस 27y³ माइनस xy का होल y का स्क्वायर को हल कीजिए। देखो इसको पहले तो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को खोलेंगे, ठीक है, और फिर 27 को इन दोनों से इंटू करेंगे। तो देखो इसको करने के लिए सबसे पहले a³ माइनस a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो क्या होता है आपका a³ मतलब x का क्यूब माइनस b³ मतलब 27y³ माइनस हो जाएगा आपका 3ab a इंटू बी मतलब इससे इंटू के कितना हो जाएगा 9xy और अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 3y, ठीक है। ऐसे ही इसको इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 27y³ माइनस 27xy²। देखो आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका x³ माइनस 27y³ ये माइनस आ जाएगा 9x² माइनस माइनस प्लस 9×27xy² प्लस 27y³ माइनस 27xy²। अब देखो इस माइनस 27y³ और प्लस 27y³ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो इन दोनों को काट लेंगे। इसके बाद में देखो ये प्लस का 27xy² है और ये माइनस का 27xy² है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच क्या जाएगा, ये बच जाएगा x³ माइनस 9x² और ये क्या हो जाएगा आपका इसका मान हो जाएगा। तो मतलब आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, x³ माइनस 9x²। देखो आज की क्लास में यही 4 क्वेश्चन करेंगे। आगे वाले क्लास में जो भी आपको और भी फॉर्मूले लिखवाए a³ माइनस b³ वाले और a³ माइनस प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc वाले, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपन क्या करेंगे अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।